चलिए अब हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। विटामिन्स विटामिन्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स की हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज़, ये हमको डिसीज़ से बचा के रखता है। हेल्प टू कीप आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, और इससे हमारी आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स क्या होते हैं, हेल्दी रहते हैं। विटामिन ए का फंक्शन है आइज़ एंड स्किन को हेल्दी रखना, और ये हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, जैसे मैंगो, पम्पकिन, कैरेट, मिल्क, फिश ऑयल एट्सेट्रा। विटामिन बी, इसका फंक्शन है एसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसके लिए आवश्यक होता है। सोर्सेज होते हैं वीट, राइस, फ्रूट, एग्स, फिश, नट्स। विटामिन सी, इसका फंक्शन है फाइटिंग अगेंस्ट मैनी डिसीज़। ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, और ये इसका सोर्सेज होते हैं आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू अस कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये विटामिन डी से हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम पहुंचता है, और उससे हमारे बोन्स और टीथ क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। और इनके सोर्सेस हैं एग्स, मिल्क, बटर, फिश, और ये हमें सनलाइट से भी प्रोवाइड होता है। अब आते हैं मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। जिस तरह से हमें विटामिन की स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, उसी तरह से मिनरल की भी हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होते हैं। मिनरल्स, कैल्शियम, जैसे कि इसके सोर्स होता है एग एंड मिल्क से हमें क्या होता है, कैल्शियम प्रोवाइड होता है। आयरन, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, फिश और किशमिश। आयोडीन सॉल्ट, फिश, पालक, जिंजर। फॉस्फोरस, राइस, मिल्क, बनाना, चिलीज़। ये सब क्या है, अलग अलग सोर्सेज हैं जो जिससे हमें अलग अलग मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों, हमने मेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी कर लिया, जैसे कि आपके लिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमने अभी स्टडी करी थी। अब हम रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर को भी हम स्टडी करेंगे और वाटर को भी स्टडी करेंगे, लेकिन ये हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए, रफेजेस को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। रफेजेस हमें कहाँ से मिलते हैं, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, वेजिटेबल्स में आप पोटैटोज, स्पिनैच, रेडिश, कैरेट, लेडी फिंगर्स एंड फ्रेश फूड। ये जब जो ग्रेन्स होते हैं उनसे, वेजिटेबल से, दालों से और फ्रेश फूड से हमें प्रोवाइड होता है। और इसका रफेज का फंक्शन क्या है, रफेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वाटर फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में पहुंचाने का वर्क कौन करता है, वाटर। इट आल्सो हेल्प्स
in throwing out some wastage from the body as urine and sweat। और जो हमारी बॉडी में वेस्टेज बनते हैं जैसे कि यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, उसको भी बाहर करने में यानी कि रिमूव करने में हेल्प करता है। सोर्सेज, इसके क्या क्या सोर्सेज है जिससे हमें वाटर प्रोवाइड होता है। लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, जो भी हम लिक्विड पीते हैं उनसे हमें वाटर मिलता है। कुक्ड फूड हो गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गए, ये सब क्या है, वाटर के सोर्सेज हैं जिससे हमें वाटर प्रोवाइड होता है। चलिए अब यहाँ पर हमारे फूड कंपोनेंट्स की बात ख़त्म हुई। अब चलिए हम आगे बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट की। A diet that contains the proper proportion of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, roughage and water necessary to maintain good health। डाइट क्या है, जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर होते हैं। वहाँ तो उससे हमारी हेल्थ कैसी होती है, गुड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। इट इंक्लूड्स सीरियल्स एंड पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट। और ये जितने भी आपके फूड कंपोनेंट हैं इन ग्रुप से हमें प्रोवाइड होते हैं। जैसे सीरियल्स या दालें हो गई, सीरियस अनाज हो गया, पल्सेस दालें हो गई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, इनसे प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फूड पिरामिड बना रखा है जिसमें बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होते हैं, जिसको खाने से हम कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं। इसीलिए हमें कैसा फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और सब चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में खानी चाहिए, जिससे हम क्या बने, हेल्दी बने। आर यू टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट? क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं? चलिए जानते हैं। जंक फूड यानी कि अनहेल्दी डाइट। यदि हम जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो हम कैसे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे, डिसीज़ेस हो जाएंगी जैसे कि डायबिटीज़, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, हम सैड रहने लगेंगे और अनहैप्पी हो जाएंगे। ये हम जब अनहेल्दी फूड खाते हैं उनसे ये सब प्रॉब्लम क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। हेल्दी फूड एंड बैलेंस डाइट। और जब हम हेल्दी फूड खाते हैं और बैलेंस डाइट खाते हैं तो हम हेल्दी बनेंगे, फुल ऑफ एनर्जी आएगी, गुड मेमोरी बढ़ेगी, हैप्पी मूड रहेगा और स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी कहलाएंगे। तो अब आपको सोचना है कि आपको जंक फूड खाओगे या हेल्दी फूड खाओगे। न्यूट्रिशन एंड कुकिंग। अब इसमें कुकिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली। जो खाना होता है वो प्रॉपर तरीके से पका हुआ होना चाहिए, बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉय इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्योंकि यदि हम फूड को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से पकाते नहीं हैं, उसकी कुकिंग नहीं करते हैं, तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट वॉश फूड और वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। कुछ यदि हम वेजिटेबल्स कट करने के बाद धोते हैं तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। इसी तरह से फूड को जब हम पीलिंग करते हैं, पीलिंग यानी कि जो उसकी आउटिंग कंप्लीट होती है उसको हटाते हैं और उसके बाद धोते हैं, तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो फूड में से निकल जाते हैं। सेकेंड, डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मैनी टाइम बिफोर कुकिंग। और खाना बनाने से पहले राइस और जो पल्सेस होते हैं उसको बार बार नहीं धोना चाहिए, जिससे कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर
ऑफ आवर कुक्ड फूड। खाना बनाने से पहले जो एक्सेस वाटर है उसको भी थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, जैसे कि दाल। डू नॉट ओवर कुक, और ज़्यादा समय तक खाने को पकाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट हीट फूड अगेन एंड अगेन, और खाने को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार गर्म करने से फूड में से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हीट से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। What will happen if I don't eat variety of food? यदि हम क्या होगा यदि हम वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे? यदि हम वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाएगी। अब ये डेफिशिएंसी डिसीजेस होती क्या है? लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेफिशिएंसी डिसीजेज, जब हम एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा समय तक नहीं लेते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती हैं। अब हमारे कोर्स में कुछ डेफिशिएंसी डिसीजेज बताए गए हैं जो कि मैं अभी आपको स्टडी करवाऊँ। Obesity. Obesity is due to excessive eating or eating of fat, rich or sugar rich food over a long period of time. Obesity यानी कि मोटापा। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, या फिर हम रिच अमाउंट में फ़ैट ईट करते हैं, या ऐसा फूड खाते हैं जिसमें शुगर क्या ज़्यादा मात्रा में होती है, और इसको लंबे समय तक हम ये सब चीज़ें लेते हैं, तो हमें क्या हो जाती है? ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि मोटापा हो जाता है। द एक्सेस फूड गेट स्टोर्ड एज फूड फैट, और जो एक्सेस फूड होता है वो फैट के रूप में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, विच लीड्स टू फैटनिंग ऑफ बॉडी कॉल्ड ओबेसिटी, और जिससे क्या हो जाती है? बॉडी मोटी हो जाती है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम फैटनिंग ऑफ द बॉडी, ओबेसिटी कैन लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट डिसीजेज, और ओबेसिटी बॉडी के मोटे होने पर यानी कि ओबेसिटी होने पर हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाली डिसीजेस क्या कहलाती है? क्वशकार कहलाती है। क्वशकार इज अ सीरियस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीजेस प्रिवेंट among babies and young children from age 1 to 3 years in Africa, Asia and South America। ये प्रोटीन से होने वाली ये सीरियस डिसीज़ होती है जिसको हम क्वशकार कहते हैं, और ये अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका की जो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं या उनसे छोटे बच्चों में पाई जाती है। इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और ये जो प्रोटीन की कमी से होने वाली ये डिसीज़ है ये बहुत ही कम एज में हो जाती है। इफ़ नॉट ट्रीटेड अर्ली द चिल्ड्रन मे नॉट सर्वाइव। यदि इस डिसीज़ का जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी कि वो जीवित नहीं रह पाते। अब हम
इनके सिम्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, स्टंट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है, यानी कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, रुक रुक के ग्रोथ होती है, और मेंटल विकास और जो उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। द चाइल्ड डज नॉट सीम टू हैव मच मसल्स, और बच्चों में ज़्यादा मसल्स भी नहीं दिखाई देती। सेकंड, द चाइल्ड शो अ प्रोट्रूडिंग स्टमक। प्रोट्रूडिंग स्टमक का मतलब होता है इनके जो बच्चों का जो स्टमक है वो बाहर की तरफ निकल आता है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में प्रोट्रूडिंग स्टमक का मतलब होता है कि स्टमक बाहर की तरफ निकल आता है। थर्ड पॉइंट, चाइल्ड सफर्स फ्रॉम डायरिया एंड वाटर इरिटेशन, और बच्चों में बार बार डायरिया होने से पानी की कमी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, फेस पे सॉइलिंग आ जाती है, हेयर डिसकलर हो जाते हैं, यानी कि हेयर का कलर चेंज हो जाता है। द लेग्स आर थिन, और जो उनकी लेग्स होती हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं, जिसको हम मैच स्टिक लेग भी कहते हैं। 6 पॉइंट, स्किन लुक्स पिगमेंटेड, रफ एंड पैची, और स्किन क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, पैची हो जाती है, और पिगमेंटेड हो जाती है, धब्बेदार हो जाती है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़, मैरस्मस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है तब ये डिसीज़ होती है, जिसको हम मैरस्मस कहते हैं, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया। इट अकर्स ड्यू टू अंडर नरिशमेंट ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है तब होने वाली डिसीजेज होती है। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज ड्यू टू स्टॉपेज और रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क विद पुअर डाइट। ये उन बच्चों में कॉमन होती है जिनकी एज 1 ईयर से कम होती है, और जिनको अपनी मदर का मिल्क प्रॉपरली नहीं मिल पाता या पुअर डाइट होती है, उनमें ये डिसीज़ पाई जाती है। सिम्टम्स ऑफ मैरस्मस। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट, द चाइल्ड शोज रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यानी कि ऐसे जिन बच्चों में ये डिसीज़ पाई जाती है उनकी जो फिजिकल जो शारीरिक और मानसिक जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रुक रुक के होती है। चाइल्ड बिकम्स वेरी थिन एंड गिव्स अ शिवर्ड अपीयरेंस, और ऐसे बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं और सूख जाते हैं। चाइल्ड इज़ वेरी वीक एंड मे नॉट बी एबल टू मूव, या ऐसे बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं और चलने में उनको दिक्कत होती है या चल भी नहीं पाते। रिब्स आर विजिबल अंडर द स्किन एज मसल्स डू नॉट डेवलप्ड, और इनकी मसल्स डेवलप नहीं हो पाती, इसीलिए इनकी रिब्स कैसी हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। स्किन बिकम्स ड्राई एंड रिंकल्ड, और इनकी स्किन कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है और रिंकल्स यानी कि झुर्रीदार हो जाती है। चाइल्ड सफ़र फ्रॉम रिपीटेड डायरिया, और ऐसे बच्चों को बार बार ये डायरिया रिपीट होता रहता है। स्टूडेंट, अब हम विटामिन्स और मिनरल से होने वाली डिसीज़ के बारे में टेबल के थ्रू
स्टडी करेंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और इसके सिम्टम्स हैं पुअर विज़न, देखने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी टू सी इन डिम लाइट में देखने में दिक्कत होती है, मे लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस, या फिर पूरी तरह से अंधापन आ जाता है। विटामिन बी वन से बेरी होता है, इससे मसल्स वीक हो जाती हैं, नर्व्स बिकम वीक्स हो जाती हैं, बिकम्स वीक, नर्व्स भी वीक पड़ जाती हैं, पैची स्किन हो जाती है, धब्बेदार स्किन हो जाती है, swallowing ऑफ हैंड्स एंड फीट, और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। विटामिन सी स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, इसमें ब्लीडिंग गम्स में मसूड़ों में से खून आने लगता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत झड़ जाते हैं, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है, वाउंड्स डू नॉट हील इजीली, और घाव को भरने में भी टाइम लगता है। विटामिन डी रिकेट्स, सॉफ्ट थिन वीक बोन्स, इसमें बोन्स पतली हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। बोन्स बेंड एंड बो लेग्स इन यंग चिल्ड्रन, तो उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लेग्स क्या हो जाती हैं, धनुष की तरह मुड़ जाती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। अब हम मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि मिनरल से होने वाली डिसीज़ेस क्या होती हैं। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके, यानी कि उस बोन्स और जो दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वीक बोन्स, पुअर बोन्स ग्रोथ, और बोन्स जो होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और उनकी पुअर ग्रोथ होती है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। सोलोन ग्लैंड इन द नेक में नेक के अंदर जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस तरह से ये क्या हो जाती है, ग्लैंड फूल जाती है और सूजी हुई लगती है। लो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, टायर्डनेस और थकान महसूस होती है। रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, और उनके जो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी कम होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। पेल स्किन कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड टायर्डनेस, और थकान और कमजोरी महसूस होती है।